नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी जेई 2025 जीएस मॉक टेस्ट नंबर 14 में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 14 को, जिसमें आप लोग 50 MCQ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो तथा वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये जो आप लोगों को क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप लोग एक बार विश्वास कीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है बनेंगे एसएससी जेईई में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक घटनाओं जैसे कि पौधों और जानवरों में फूलाना, पत्ती उत्पादन, सुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। द स्टडी ऑफ टाइमिंग ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स लाइक फ्लावरिंग, लीफ प्रोडक्शन, डोरमेंसी, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे था लीफ प्रोडक्शन, यहाँ पे डोरमेंसी, यहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन इन प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड। आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। पोमोलॉजी कहते हैं, लाइकनोलॉजी कहते हैं, सिनान्थोलॉजी कहते हैं या फेनोलॉजी कहते हैं। तो ये कहा जाता है फेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो जैविक घटनाएं जैसे कि पौधों और जानवरों में फूल आना, पत्ती उत्पादन होना, सुप्तावस्था आ जाना, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय के अध्ययन को फेनोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शरीअतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे। शरीअतुल्लाह खान वाज पार्ट ऑफ द डैश अगेंस्ट इन दी ब्रिटिश। फकीर विद्रोह, बहमनी जो आंदोलन है, सन्यासी विद्रोह या फराइजी आंदोलन। तो ये रिलेटेड है फराइजी जो मूवमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। स्टील के निर्माण की प्रक्रिया में जो अंतिम चरण है उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। व्हाट इज द फाइनल स्टेज इन दी प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग। ए है प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड स्टील, तरल स्टील का उत्पादन कहते हैं। या बी है हीटिंग लाइमस्टोन, कोक एंड आयरन इन ए ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर, कोक और लोहे को गर्म करना कहते हैं। या स्टील को आकार देना, शेपिंग ऑफ स्टील, या प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन का उत्पादन कहते हैं। तो ये कहा जाता है शेपिंग ऑफ स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, स्टील के निर्माण की जो अंतिम चरण होती है उसे कहा जाता है स्टील के आकार देना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस जेल में महात्मा गांधी ने 1932 में ब्रिटिश सरकार के जाति आधारित चुनाव प्रणाली के विरोध में भूख हड़ताल की थी। इन विच जेल डिड महात्मा गांधी गो ऑन हंगर स्ट्राइक इन 1932 अगेंस्ट ब्रिटिश डिसीजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन कास्ट बेसिस। डोंगरी जेल में, यरवदा जेल में, बायकुला जेल में या भोईवाड़ा जेल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यरवदा जेल में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यरवदा जेल में जो है महात्मा गांधी जी ने 1932 में ब्रिटिश सरकार के जात आधारित जो चुनाव प्रणाली का विरोध और भूख हड़ताल की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इतिमाद उद दौला का मकबरा, जिसे जो है नूरजहां ने जो है अपने पिता की याद में बनवाया था। ये आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। द टॉम्ब ऑफ इतिमाद उद दौला बिल्ट बाय नूरजहां इन मेमोरी ऑफ हर फादर इज लोकेटेड। ग्वालियर में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है या आगरा में। तो यह है आगरा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो झील है नवपाषाण युग में जो है उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स वाज फॉर्म्ड बाय मेटोराइट इम्पैक्ट ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। वेम्बनाड झील जो केरल में है यह बनी है, या चिल्का झील जो उड़ीसा में है यह बनी है, या लोकटक झील जो मणिपुर में है यह बनी है, या लोनार झील जो महाराष्ट्र में है यह बनी है। तो यह बनी है जो लोनार झील है महाराष्ट्र की,
तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो लोनार झील है यह नवपाषाणिक युग में उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोलुद उत्सव मनाती है? विच आर द फॉलोइंग ट्राइब्स सेलिब्रेट द कैल पोलुद फेस्टिवल? नागा मनाती है, मीना मनाती है, भील मनाती है या कोडवा मनाती है? तो मनाती है कोडवा जनजाति जो है यह। तो ध्यान रखा है आप लोगों को, जो कोडवा जनजाति है यह कैल पोलुद जो उत्सव है उसे मनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कॉलम ए का जो है कॉलम बी में मिलान करना है। तो कॉलम ए में क्या दिया गया है? फर्स्ट है एल्कलीज मेटल यानी अल्कली धातुएं हैं। सेकंड है अल्कलाइज अर्थ मेटल जो क्षारीय धातुएं होती हैं। थर्ड है हेलोजन को, और फोर है नोबल गैसेस। कॉलम बी में क्या दिया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में उनका जो है समूह संख्या क्या है? ग्रुप नंबर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो एल्कली मेटल होती हैं ये फर्स्ट में होती हैं जो ग्रुप नंबर 1 में, और जो एल्कली अर्थ मेटल होती हैं सेकेंड ग्रुप में होती हैं। हेलोजन जो है 17 में, और जो उत्कृष्ट गैसें हैं जो कि नोबल गैस हैं 18वां जो ग्रुप समूह है इसमें होती हैं। तो एक में यानी फर्स्ट का ए यानी डी हो जाएगा, फर्स्ट का डी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर का ए हो जाएगा। यानी 1 2 7 17 18 इस प्रकार से। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से डैश के अधीन जो है चला गया। बंगाल ग्रेजुअली जो है ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुकर्रम खान के अंतर्गत चला गया, या अली कादर, या अलवर्दी खान, या मुर्शिद कुली खान के अंदर। तो ये चला गया था मुर्शिद कुली खान के। तो बंगाल जो है धीरे धीरे मुगल जो कंट्रोल से मुर्शिद जो कुली खान है इसके अधीन चला गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मुगल अपनी जो है तैमूर विरासत पर गर्व करते थे। वे इसका जश्न कैसे मनाते थे इसका आपको कारण बताना है। मुगल वी आर प्राउड ऑफ देयर तैमूर हेरिटेज। हाउ डिड दे सेलिब्रेट इट? ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स लाइक हॉर्स रेसिंग एंड आर्चरी, घुड़दौड़, निशानेबाजी जैसे कार्यक्रम आयोजित करके, या डिक्लेयरिंग ए स्पेसिफिक डे एज ए हॉलीडे, किसी विशेष दिन को अवकाश घोषित करके, या सी हैविंग पोर्ट्रेट ऑफ तैमूर एंड थेम्सेल्स मेड, तैमूर और अपनी जो है चित्रकारी बनवाकर, या डी है डेकेटिंग दी डे टू सोल्जर, सैनिकों को समर्पित करके। तो मुगल अपनी जो तैमूर विरासत पर गर्व करते थे वो कैसे मनाते थे? तो मनाते थे तैमूर और अपनी जो है चित्रकारी बनवाकर, हैविंग ए पोर्ट्रेट ऑफ तैमूर एंड देमसेल्व्स मेड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। सिरोही नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर या उड़ीसा में? तो स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सिरोही जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है यह मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 12 सितंबर 2024 में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन किस राज्य में जो है पुलिस बल में उप पुलिस अधीक्षक DSP के रूप में शामिल हुई? इन सितंबर 2024 इंडियन बॉक्सर जो है निखत जरीन ज्वाइन द पुलिस फोर्स एज ए DSP ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरल में? तो ये तेलंगाना जो है इसमें शामिल हुई हैं, यानी तेलंगाना राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा प्रावधान संबंधित नहीं है? विच आर द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल? औद्योगिक और श्रम विवाद यानी जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट है ए, या फॉरेस्ट, या टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, या डी है इकोनॉमी एंड सोशल प्लानिंग। तो इसमें तो जो है आंसर दे ही दिया है। तो ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टैक्स लैंड एंड बिल्डिंग्स, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना को नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज लेड
बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। दांडी मार्च को बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था इसे, या चटगांव जो सत्याग्रह छापा हुआ था, या काकोरी जो षड्यंत्र है यह, तो यह किया था बारदौली सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती जिन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन किया, यह आपको बताना है कि किस जनजाति से संबंधित थी। रानी दुर्गावती हूँ रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर सन वीर नारायण, बिलोंग टू विच ट्राइब्स, कोरोकू, गोंड, बेगा या माडिया। तो रिलेटेड सी गोंड से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है एक परमाणु है, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक देयर एन एटम कैन बी क्रिएटेड, जिसे बनाया जा सकता है, या कैन बी डिस्ट्रॉयड, जिसे नष्ट किया जा सकता है, या कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, बना है और नष्ट किया जा सकता है, या कैन बी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो राइट आंसर डी ही हो जाएगा। डाल्टन परमाणु के सिद्धांत एक परमाणु यानी एटम वो है जिसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करता है? हु अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्टेड प्राइस एमएसपी फॉर क्रॉप्स? ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक जो वितरण मंत्रालय है यह निर्धारित करता है एमएसपी, या सी कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, या डी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो यह जो है घोषणा करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यही जो है एमएसपी की जो है घोषणा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब बिजली चमकती है तो उसकी आवाज़ जो है देर से सुनाई देती है, यह क्या दर्शाता है? आपको बताना है कि इसका कारण क्या है। व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक थंडर इज हर्ड मच लेटर, व्हाट डज दी इंडिकेट? ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, ध्वनि की जो गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है इसलिए। या भी है स्पीड ऑफ साउंड इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, या ध्वनि की जो गति है यह प्रकाश की गति से 3 गुनी होती है इस कारण। या स्पीड ऑफ साउंड इज डबल टू स्पीड ऑफ लाइट, ध्वनि की गति प्रकाश की गति की 2 गुनी होती है इस कारण से। या डी है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू दी स्पीड ऑफ लाइट, ध्वनि की गति जो है प्रकाश की गति के समान होती है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि समान तो हो ही नहीं सकता, तब तो समान आएंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ध्वनि की जो गति है प्रकाश की गति से बहुत अधिक कम होती है। तो इसीलिए जो है पहले जो है जब बिजली चमकती है तो उसकी आवाज़ जो है देर से सुनाई देती है, सबसे पहले उसकी चमक दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और जबकि लाइट की कितना होती है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के पश्तून नेता थे? खान अब्दुल गफ्फार खान वाज पश्तून लीडर फ्रॉम विच रीजन? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, या यूनाइटेड प्रोविंस, या सेंट्रल प्रोविंस, या कुर्ग की? तो ये थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो खान अब्दुल गफ्फार हैं इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू बास्केटबॉल? ए प्लेयर मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड विद इन 20 सेकेंड, एक खिलाड़ी जो है 20 सेकेंड के भीतर बदला जाना है। ए गेम स्टार्ट विथ 2 टीम्स ऑफ 5 प्लेयर ईच, एक खेल पाँच खिलाड़ियों की 2 टीमों से शुरू होती है। या सी ईच बास्केट बॉल मस्ट वेट एट लेस्ट 700 ग्राम, प्रत्येक
बास्केटबॉल का जो न्यूनतम वजन है यहाँ 700 ग्राम होना चाहिए। या डी है बास्केटबॉल वाज इन्वेंटेड इन 1981, बास्केटबॉल का आविष्कार जो हुआ था 1981 में हुआ था। तो आपको कथन जो है सत्य बताना है कि कौन सा सही है। तो ये कथन जो है बी सत्य है कि एक खेल 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों से शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धोनी की जो चाल में बताया था उसमें मेरे मिस्टेक हो गया था, 3.8 कर दिया था, 3.1 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2023 में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह जो है किस संगठन ने जीता, आपको बताना है। विच ऑर्गेनाइजेशन वन दी क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान इन 2023? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जीता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने जीता है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय ने जीता है, या डी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय यहाँ जीता है। तो यह जीता है जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय है यह, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तैमूर ने जो है 1398 ईस्वी में भारत पर किस वंश के शासन काल में जो है आक्रमण किया था, आपको रीजन बताना है या समय बताना है कि उस समय जो है दिल्ली सल्तनत पर किसका राजवंश था, शासन था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी डिड तैमूर इन्वेड इंडियन इन 1398 AD? खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश? तो ये था तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 जो है कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द ISSF वर्ल्ड कप 2022 है हेल्ड, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो किया गया था कायरो जो इजिप्ट, यहीं पर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कायरो इजिप्ट यानी काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। विश्व न्यूमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड न्यूमोनिया डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को, 12 नवंबर को, या 15 अक्टूबर को? तो मनाया जाता है 12 नवंबर को, तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। विश्व न्यूमोनिया दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है? रिसेंटली विच कंट्री बिकम द 104th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA? आर्मेनिया बना है, जॉर्जिया बना है, अजरबैजान बना है, बेलारूस? तो बना है आर्मेनिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ जो गठबंधन है इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्मेनिया। इंडिया पोस्ट ने नवंबर 2023 में डाकघरों में पार्सल लॉकर सेवा प्रदान करने के लिए जो है किस कंपनी से समझौता किया? इंडिया पोस्ट साइंड एज एग्रीमेंट इन नवंबर 2023 विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड पार्सल लॉकर सर्विसेज इन पोस्ट ऑफिस? ब्लू डार्ट ने, एक्सप्रेस ने, फेडेक्स ने, या डी है डेलीवरी ने? तो प्रोवाइड किया है ब्लू डार्ट ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो थार रेगिस्तान है उसके बारे में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो थार है? इट इज आल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, इसे जो है थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि इसे थार का रेगिस्तान कहते हैं। वेजिटेशन कवर इज स्पार्स विथ थ्रोनिस श्रब्स, यहाँ जो है वनस्पति आवरण जो है कम है और मुख्यतः जो है कांटेदार झाड़ियाँ होते हैं, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा। पद्मा इज मेजर रिवर ऑफ द रीजन, पद्मा जो है इस क्षेत्र के एक प्रमुख नदी है। तो पद्मा जो है इस क्षेत्र की प्रमुख नदी नहीं है बल्कि लूनी है। जो लूनी है यह जो है थार रेगिस्तान की एक प्रमुख नदी है, न कि पद्मा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा क्योंकि यह रंग है, क्योंकि इसमें पूछा है गलत कथन कौन सा है। और डी क्या कह रहा है? इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, है जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह जो है गलत है।
पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी नहीं है, लूनी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलांगो के द्वारा रचित प्रसिद्ध जो तमिल महाकाव्य है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस तमिल इपिक कंपोज्ड बाई इलांगो इन एंशियंट इंडिया? शिशुपाल वध, शिल्पाधिकारम, ऐतरेय ब्राह्मण, रामचरितम। तो यह है शिल्पाधिकारम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का संविधान सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के लिए नियम प्रदान करता है। इनमें से कई कानून किस अनुभाग में निहित है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर, मेनी सच प्रोविजन आर इंसर्ड अंडर। फंडामेंटल राइट्स है जो मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या यूनियन स्टेट रिलेशनशिप या रिलेशंस, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल राइट। तो भारत का संविधान सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के लिए नियम प्रदान करता है। बिल्कुल, इनमें से जो कई कानून जो है यह जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट है, इसमें ही निहित हो है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रचुर हाइड्रोकार्बन जो है प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबुंडेंट हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट? ब्यूटेन है, मीथेन है, प्रोपेन है या इथेन है? तो है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मीथेन जो है सबसे अधिक जो है हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और सबसे अधिक जो है मीथेन हो जाएगा। यह जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मीथेन को। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जो है हिंद महासागर में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग शिप पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन? चेन्नई जो इंडिया का है, या मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, या मलीना जो फिलीपींस, या जकार्ता जो इंडोनेशिया का है ये। तो आपको ये बताना है कि कौन सा बंदरगाह है जो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो भारत का जो चेन्नई पोर्ट है ये है, मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया का है ये भी है, जो इंडियन ओशियन है, जबकि जो मनीला फिलीपींस है यह नहीं है, यह एक रिवर पे है, जकार्ता इंडोनेशिया के अभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा ट्रेंच है? जावा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट विच ओशियन? हिंद महासागर का, इंडियन ओशियन का, पैसिफिक ओशियन का, अटलांटिक ओशियन का या आर्कटिक ओशियन का? तो जावा ट्रेंच जो है यह हिंद महासागर जो इंडियन ओशियन है इसका जो है सबसे गहरा पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जबकि मरियाना जो गर्त है यह जो है सबसे गहरा बिंदु जो विश्व का यानी पूरे पृथ्वी का है, यह प्रशांत महासागर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह जावा ट्रेंच पूछा था। तो जावा ट्रेंच जो है हिंद महासागर में सबसे गहरी पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र 1925 में ट्रेन की डकैती से जुड़ा था? विच कंस्पिरेसी इज एसोसिएटेड विथ द ट्रेन रॉबरी इन 1925? काकोरी कंस्पिरेसी, दिल्ली कंस्पिरेसी, जो पेशावर कंस्पिरेसी है, या मुजफ्फरपुर जो कंस्पिरेसी है यानी मुजफ्फरपुर षड्यंत्र है? तो यह रिलेटेड है जो काकोरी षड्यंत्र है, काकोरी कंस्पिरेसी से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह जो है काकोरी कंस्पिरेसी से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना है 1925 की ट्रेन डकैती किससे जुड़ा हुआ है? तो काकोरी षड्यंत्र से। सोडियम को केरोसिन में जो है क्यों रखा जाता है, आपको इसका कारण बताना है। वाई इज सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि यह जो है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है इसलिए, या बिकॉज इज हाईली इनफ्लेमेबल, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है इसलिए, या बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि यह कम प्रतिक्रियाशील है, या बिकॉज इट इज नॉट रिएक्टिव, यह अभिक्रियाशील है ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है इसलिए जो है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्बाट्रॉस शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है?
द टर्म अल्बाट्रोस इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? गोल्फ में, पोलो में, फेंसिंग में या रग्बी में? तो ये किया जाता है गोल्फ में, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मेसोपोटामियाई की भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेसोपोटामियाई लैंग्वेज? एलामाइट, अमोराइट, अक्कादियन या डी है सुमेरियन? तो सुमेरियन है, अक्कादियन भी है, अमोराइट भी है, लेकिन जबकि जो एलामाइट है यह जो है मेसोपोटामियाई भाषा नहीं है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के बारे में सही कथन की पहचान करना है आप लोगों को। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन। कह रहा है कि एक भारी परमाणु का नाभिक जब कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से टकराता है तो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ये हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लाई व्हेन स्टक बाय लो एनर्जी न्यूट्रॉन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, जब एक भारी परमाणु का नाभिक जब कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से टकराता है तो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। न कि बी क्या कह रहा है कि यह उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन का संयोजन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह निम्न ऊर्जा वाले नाभिक ऊर्जा न्यूट्रॉन से टकराने पर टूटता है, नहीं। डी कह रहा है कि यह निम्न ऊर्जा वाले नाभिक ऊर्जा न्यूट्रॉन से टकराने पर नाभिक में बदल जाते हैं, भारी नाभिक में बदल जाते हैं। नहीं, ये टूटते हैं, ये भारी नाभिक में नहीं बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह जो है नाभिकीय विखंडन के बारे में कौन सा कथन सही था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक परमाणु का नाभिक जो है जब कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से टकराता है तो हल्के जो है नाभिकों में टूट जाता है। पृथ्वी की सतह के सबसे नीचे के खनिज को किस प्रक्रिया के द्वारा खोदे जाते हैं? आपको कारण बताना है किसके द्वारा खोदा जाता है। मिनरल एट द डीपेस्ट लेवल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सट्रैक्टेड बाय विच प्रोसेस? ड्रिलिंग के द्वारा, उत्खनन यानी क्वेरिंग के द्वारा, सॉफ्ट माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा? तो क्या जाता है क्वेरिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? विच प्रेशर बेल्ट इज नोन एज हॉर्स लेटीट्यूड्स? सब पोलर लो प्रेशर, उपध्रुवी निम्न दाब को कहा जाता है, या इक्वेटोरियल लो प्रेशर, भूमध्य रेखीय निम्न दाब, या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, या पोलर हाई प्रेशर ध्रुवीय उच्च दाब? ते कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को जो है अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आपको बताना है कि वह कौन सा है। एज पर सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट हैज द सेकेंड लोएस्ट लिटरेसी रेट? हिमाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, राजस्थान का है, या अरुणाचल प्रदेश का है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और सबसे कम किसका है? तो बिहार का है। और सबसे अधिक किसका है? तो केरल का है। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है? एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन की होती है, या अर्थ और मून की होती है, जुपिटर एंड सन की होती है, या प्लूटो एंड सन की होती है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, बचा अर्थ और मून। तो अर्थ मून की भी नहीं होती है, अर्थ और सन की होती है। तो जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, किनके और किनके मध्य की दूरी होती है? तो सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी होती है, इसे ही एक खगोलीय इकाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE पंच मार्ग कॉइन्स वेयर मेड ऑफ सिल्वर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? जिंक से, गोल्ड से, कॉपर से, या एल्यूमिनियम से? तो बने थे कॉपर से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ। तो ये सभी जानते हैं कि जो भारतीय विद्रोह
10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और यह कब समाप्त हुआ था ये आपको बताना है। द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ द 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ ऑन 10 मई 1857। वे डिड इट एंड? 13 मई 1858 कलकत्ता में, या 20 जून 1858 ग्वालियर में, या 18 सितंबर 1859 दिल्ली में, या 15 अगस्त 1860 को झांसी में। तेहु इंड हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो भारतीय विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होता है और 20 जून 1858 को ग्वालियर में इसका जो है समाप्त हो जाता है। विच चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज बीन पोस्टम्यूस अवार्डेड दी भारत रत्न? आपको बताना है कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? दीप नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, कृष्ण सिंह को, या भगवत झा आज़ाद को? तो सम्मानित किया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं, इन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वाट स्टेरेडियन किसका, वाट प्रति स्टेरेडियन है, ध्यान रखना है। वाट प्रति स्टेरेडियन किसका मात्रक है? वाट प्रति स्टेरेडियन इज द एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का है, परमेबिलिटी का है, परावैद्युतांक यानी जो डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट है इसका, या रेडियंट इंटेंसिटी का है। रेडियंट इंटेंसिटी का यानी विकिरण तीव्रता का है। तो वाट प्रति स्टेरेडियन किसका मात्रक है? तो विकिरण प्रद जो विकिरण तीव्रता है इसी का है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेडियंट इंटेंसिटी का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है 2022 में ICAR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR इन 2022? त्रिलोचन महापात्रा को, TB सोमनाथन को, या हिमांशु पाठक को? तय किया गया था हिमांशु पाठक को ही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है, जिससे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होती है? अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग इट्स ऑन कंटेम्प्ट? अनुच्छेद 130 से 172, आर्टिकल 130 से 172, या आर्टिकल 165 से 122, या आर्टिकल 63 से 72, या आर्टिकल 129 से 142? तो ये दिया गया है आर्टिकल जो 129 है यहाँ से 142 तक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 129 से 142 है, इसके तहत ही सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है, जिसमें जो है स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन एक दी गई समयावधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज ए बुक कीपिंग सिस्टम यूज्ड मेजर द लेवल ऑफ डैश एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन टाइम पीरियड। इकोनॉमिक यानी आर्थिक व केमिकल, डेमोक्रेटिक या मेडिसिन का? तो यह है आर्थिक। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा इसका। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन एक दी गई समयावधि में देश की जो आर्थिक यानी जो इकोनॉमिक की है इसकी गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम्स इज लोकेटेड इन कटक? राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, जो भारतीय संग्रहालय है यह, या सालार जंग संग्रहालय यानी जो सालार जंग म्यूजियम है, या नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम? तो कटक में जो स्थित है यह नेताजी जन्म संग्रहालय ही स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है यह नेशनल म्यूजियम यहाँ जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में, और इंडियन जो म्यूजियम है यहाँ कलकत्ता में स्थित है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक में स्थित है।
लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री इटालवी व्यापारी था जिसने जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? विच आर द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स वाज एन इटालियन मर्चेंट हु विजिटेड द विजयनगर एम्पायर? निकोला डी कॉर्टी था, फर्नुआ नुनिज था, दुआर्टी बारबोसा था या मार्को रिक्की था? ये था निकोला डी कॉर्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो गाइज आप लोगों को डेली जो है टॉप 50 MCQ मिल रहा है जीके का, और जो SSC JK एग्ज़ाम पैटर्न पर दे रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।